जय श्री कृष्ण। विश्व गीता प्रतिष्ठानम उज्जैनी द्वारा आयोजिते अस्मिन् गीता संस्कृत शिक्षा वर्गे भवतां समेषां हार्दिकं स्वागतम वंदनम अभिनंदनम च। कल संस्कृत दिवस के अवसर पर श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय के 1 से 17वें श्लोक तक का हमने अध्ययन किया। अब आज उसमें से कुछ भाग जो महत्वपूर्ण है उसको लेते हुए और आगे के श्लोकों का अध्ययन करेंगे। तो आइए, पदच्छेद वाली गीता यदि हो तो ठीक, नहीं हो तो जो भी उपलब्ध है उस गीता की पुस्तक को लेकर और मेरे साथ में श्रीमद् भगवद गीता का 17वें अध्याय का अध्ययन हम लोग आरंभ करते हैं अभी। तो ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता सप्तदशोऽध्यायः। कल जो तप के बारे में बात चल रही थी कि शारीरिक तप, मानसिक तप और वांग्मय तप, ये 3 प्रकार का तप है। तो इसको लेते हुए फिर हम आगे बढ़ेंगे। सात्विक, राजस और तामस तीनों पुरुषों के पास में जो तप होते हैं, तो तप का प्रकार है पहला तो ये शारीरम तपः किम अस्ति, तो देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम। देव हम जानते ही हैं, देव अर्थात देवता जो भी हैं, द्विज गुरु और प्राज्ञ, प्राज्ञ माने विद्वान, इनका पूजन, शौच, आर्जव, ब्रह्मचर्यम, अहिंसा च शारीरम तपः उच्यते। यहाँ देवता, ब्राह्मण, गुरु, माता पिता आदि वृद्धों की सेवा करना और ज्ञानियों का पूजन करना, पवित्रता से रहना, सरलता से रहना, ब्रह्मचर्य का पालन करना और अहिंसा संबंधी जो तप है वह शारीरिक तप कहा जाता है। शारीरम तप उच्यते, वो शारीरम तप है, शरीर संबंधी तप है वो। और वाणी संबंधी की बात बताई थी कि अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियहितम च यत् स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वाङ्मयम तप उच्यते। अनुद्वेग कर वाक्य बोलना, प्रिय बोलना, हितकारी बोलना, मन और इंद्रियों ने जैसा अनुभव किया है वैसा ही बोलना, वह यथार्थ और सत्य भाषण है। साथ ही स्वाध्याय करना, परमेश्वर के नाम जप का अभ्यास करना, वाणी के द्वारा ईश्वर के गुण का गान करना, वही वाङ्मय तप है। और मनः प्रसादः सौम्यत्वम मौनमात्म विनिग्रह भाव संशुद्धिरित्येतत् तपो मानसम उच्यते। मन की प्रसन्नता, मन की सौम्यता, मन का मौन होना। वाणी से मौन हर कोई हो जाता है, लेकिन मन का मौन बड़ा महत्वपूर्ण है। तो मन की शांति चाहिए, मन चलायमान ना हो, आत्म विनिग्रह यह चीज हो, भाव संशुद्धि इति एतत् तपः मानसम उच्यते, और भावों की संशुद्धि हो। हम जो मन में, जो हमारे अंतःकरण में जो भी भाव आ रहे हैं वो बिल्कुल पवित्र हों,
कहीं किसी प्रकार का उनमें राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या बैर अहंकार घृणा तिरस्कार या असूया या प्रमाद या व्यर्थ के विचार इष्ट अनिष्ट का चिंतन, ऐसे परस्पर विरोधी भावों का अभाव हो और इनके विरोधी भाव जो है दया हो हमारे हृदय में अंतःकरण में, क्षमा का भाव हो, प्रेम का हो, विनय का हो, ये भावों की संशुद्धि कही गई है। अब यहाँ से आगे था कि ये तो 3 प्रकार के तप हुए हमारे। अब इन तपों में से सात्विक को कौन सा अच्छा लगता है और राजसी कौन सा है और तामसी कौन सा है, तो यही तीनों प्रकार के तप, इनके बारे में वृत्ति बताई है कि श्रद्धया परया तप्तम तपस्तत्रिविधम नरैः अफलाकांक्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते। श्रद्धया अर्थात परम श्रद्धा से किया हुआ, तपः तप्तम परम श्रद्धा से तपा हुआ तप 3 प्रकार के लोगों के द्वारा ही होता है, लेकिन जो अपनी श्रद्धा के अनुसार जो सात्विक विधि से उसको करते हैं, सात्विक विधि से अर्थात अफल आकांक्षा भी युक्त ही है, बिना फल के आकांक्षा के जो ये तीनों प्रकार के तप जो बताए हैं, मानसिक वाचिक और शारीरिक, ये बिना किसी प्रकार के फल की इच्छा के करते हैं, बिना किसी कामना के, तो वह सात्विक तप कहा जाता है, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो या वाचिक हो, शास्त्र भेद हो, बस ये सब पूरे सात्विक तप हैं। इतना हम कर चुके थे कल तक में। अब अगला श्लोक है सत्कर्मान पूजार्थम तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तम मानसंचलमध्रुवम्। अब ये है राजस तप की बात आई है, तो राजस तप कौन सा होता है, तो राजस तप में सत्कार मान पूजार्थम, सत्कारार्थम, मानार्थम और पूजार्थम, ये 3 काम के लिए तप तो वही करना है, तप वही है जो वाचिक है, मानसिक और शारीरिक, वो तप तो वही है, किंतु उन तपों में से जो किसी भी प्रकार के मान के लिए करता है, सत्कार के लिए करता है या अपनी पूजा करवाने के लिए करता है, दूसरों को दिखाने के लिए, तो दंभ से जो करता है जो व्यक्ति, दंभेन च यत् क्रियते तत् इह प्रोक्तम राजसम चलम और ध्रुवम, उसको चल और ध्रुव बताया है। और समझते हैं कि यत् तपः, जो तप सत्कार मान पूजार्थम, सत्कार मान पूजा अर्थात भाई तप की प्रसिद्धि से ऐसा है कि सब में बड़ाई होती है, पूरे लोकों में प्रशंसा होती है, तो ऐसी प्रशंसा हो करवाने की सोचना कि मेरे बारे में ये सब में विख्यात हो जाए कि मैं बहुत तपस्वी आदमी हूँ, ऐसी इच्छा करना, मैं बहुत श्रेष्ठ हूँ, मेरी बराबरी कौन कर सकता है, ऐसा सब दुनिया में प्रचार प्रसार करना, अपने आप को ऐसा दिखाने की दृष्टि से, और खुद इस प्रकार से होना कि मैं सबसे बड़ा हूँ, सबसे श्रेष्ठ हूँ, इसलिए मेरे पास चाहे कोई भी आ जाए मैं उनको देखकर बिल्कुल खड़ा नहीं होऊंगा, और यदि मैं कहूँ जाऊँ तो मुझे देखकर सब लोग खड़े हो जाएं, सभी लोग मुझे प्रणाम करें, सभी लोग मुझे मान पत्र दें,
सम्मान पत्र की बड़ी परंपरा चली है आजकल देने की, तो वह दें या हम किसी को दें। ऐसी किसी भी क्रिया से ये आदर करना या करवाना ये मान है। जैसे आरती उतरवाना, पैर धोना, पूजा करवाना, ये सब पूजा है। तो ये उसकी इच्छा से करवाना, कि उसकी इच्छा है करने वाले की इसलिए कर दो। आजकल ये बड़ी परंपरा चली है कि सामने वाले को सम्मानित कर दो और उससे ये काम करवा लो, या हम सम्मानित हो जाएं तो हम ये काम करने में हमारा प्रभाव वहाँ तक बढ़ जाएगा। तो ये सब दंभ है। धोखा देकर लोगों को, बस आस्था नहीं है किसी की भी, लेकिन केवल समाचार पत्रों में समाचार छपवाने के लिए, फोटो दिखाने के लिए, ऐसे लौकिक या शास्त्रीय तप का बाहर से केवल दिखावा करने के लिए आचरण जब किया जाता है तो ये दंभ कहा जाता है, अंदर से नहीं है। और जो तप दंभ पूर्वक किया जाता है वह राजस है और चलम है और अध्रुवम है। अध्रुवम और चलम, भाई वह जो तप किया गया उस तप को करने के बाद फल तो मिला उसका, किंतु वह तप भी केवल उस फल की इच्छा के लिए किया गया है, वास्तव में तप नहीं किया गया। इसलिए आज कर रहे हैं, कल नहीं रहेगा वो। दूसरी बात, जब वो तप किया है तो वो फल भी हमको मिल गया और फल भी स्थिर नहीं रहेगा, वह फल भी कहीं चला जाएगा। इसलिए उसको चल कहा है और अध्रुव कहा है। किसी भी प्रकार से वह स्थायी नहीं रहने वाला है। अग्रिमः श्लोकः मूढग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम्। अब तामस तप की परिभाषा आई। फिर से बता रहे हैं कि तप वही तीनों प्रकार के हैं, शारीरिक, मानसिक और वाचिक। लेकिन जो बिना फल की आकांक्षा से किया जाए वह सात्विक होता है। जो दंभ के लिए किया जाए, लोगों को प्रभावित करने के लिए किया जाए, वह राजस होता है। और ये तामस की चर्चा है यहाँ पर कि मूढ़ग्राहेण आत्मनो, मूढ़ग्राहेण आत्मनः यत् पीडया क्रियते तपः परस्य उत्सादनार्थं वा तत् तामसम उदाहृतम। जो तप मूढ़ता पूर्वक किए जाते हैं, यत् तपः, जो तप मूढ़ग्राहेण, मूढ़ग्राहेण अर्थात मूर्खता से जो ग्रहण किए जाते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो अशास्त्रीय हैं, शास्त्रों में जिनका वर्णन नहीं किया गया है, जो मन से विचार किया, मनाकल्पित हो गए और अपना करना शुरू कर दिया, घोर तप करते हैं, जो स्वभाव से ही तामस हैं, जिनमें दंभ की प्रेरणा है, अज्ञान से कोई भी काम कर लिया, कहीं नीचे को सिर कर लिया, ऊपर पैर कर लिए, कहीं कांटों के बीच में बैठ गए लोगों को दिखाने के लिए, झाड़ियों के बीच में, कहीं अग्नि जलाकर बैठ गए, कहीं नदी के पानी में जाकर खड़े हो गए जहाँ से लोग देखें हमको, केवल उनको दिखाने के लिए। तो इसमें तप भी कर रहे हैं और लोगों को दिखाएं, लोग उसको कौतूहल बस देख रहे हैं। और सामान्य लोग जो हैं वह उस चक्कर में पड़ के उन पर खूब रुपयों की बौछार भी करते हैं। तो ये मूढ़ग्राह्य लोग हैं जो दूसरों को भ्रमित करने के लिए ही पूरा काम कर रहे हैं। उससे अपने आप को भी पीड़ा हो रही है और दूसरों को तो भी हो रही है। अरे बेचारा कांटे पर बैठा हुआ है, यह तपस्या करता है ऐसी। तो और आत्मनः पीडया क्रियते, तो ये जो हठपूर्वक जो तप किया जा रहा है वह चाहे शारीरिक तप हो या वाचिक तप हो, चाहे मानसिक तप, वही है जो पहले हमने कह दिए हैं, किंतु उनको करने की तामसी प्रक्रिया है ये केवल। तो इसमें फिर
आत्मनः पीडया परस्य वा उत्साधनार्थम। तो आत्मनः पीड़ा क्या है? अपने आप की पीड़ा। भाई शब्द से, मन से, वाणी से या शरीर से किसी भी प्रकार से कोई भी जो पीड़ा होती है वो आत्मनः पीड़ा, आत्मा की पीड़ा होती है, उसी को आत्म संबंधी पीड़ा कहा जाता है। इसलिए मन, वाणी और शरीर से इन सब को या इनमें से किसी एक को भी अनुचित कष्ट पहुंचाकर जो अशास्त्रीय विधि से तप किया जाता है वह तामस कहा जाता है। और परस्य उत्साधनार्थम, परस्य माने दूसरों के, पर माने अन्य, दूसरे लोगों के उत्साधनार्थम, उत्साधन के लिए माने उनका बुरा करने के लिए, उनका अनिष्ट करने के लिए किए जा रहे हैं कि दूसरों की संपत्ति का हरण करना है, उस उद्देश्य से कर रहे हैं। किसी का नाश करना है, किसी के वंश का उच्छेद करना है, या कहीं भी किसी प्रकार से अनिष्ट करने के लिए जो मन, वाणी और शरीर से तप किया जाता है वह तामस तप कहा गया है। तो तप हो गए 3 प्रकार के, यज्ञम, तपः, दानम चा। ये 3 की बात आई थी, बीच में आहार की चर्चा भी हो चुकी है। तो अब ये अगली चर्चा हो रही है दान की, दानम। तो दान भी वही 3 प्रकार के आएंगे कि दातव्यमिति यद्दानम दीयते नुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। दातव्यमिति अर्थात देना ही चाहिए, मेरे पास इतना आ गया है तो मुझे इसमें से इतना अंश अवश्य ही दान करना चाहिए। दातव्यम इति यद दानम माने दान देना मेरा कर्तव्य है। और कर्तव्य है तो फिर क्या? और दीयते अनुपकारिणे, जो अपना किसी प्रकार का संबंध नहीं है जिससे, उसको दिया जाता है, जिससे प्रत्युपकार की अपेक्षा नहीं है वह उसको दिया जाए। और देशे काले चा पात्रे चा, उचित देश में, अर्थात देश माने स्थान पर, उचित काल में, उचित पात्र को। उचित देश काल पात्र क्या है? जो शास्त्रों में विहित है, शास्त्रों में जो कहा गया है वही उचित दान है। पदच्छेद में भी वही देखा हमने। अब देखें आगे अन्वय में कि दातव्यम इति यद दानम। दातव्यम अर्थात भाई यदि भगवान की सतोगुण की पूर्णता, निष्काम भाव की प्रधानता का प्रतिपादन है कि आपके वर्ण के अनुसार, आश्रम के अनुसार, अवस्था के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार जो शास्त्र विहित दान करना है, दान करना अर्थात जिस किसी भी वस्तु पर हमारा स्वत्व है, हमारा स्वामित्व है, उसको दूसरों के हित में लगा देना, ये परम कर्तव्य है। उसको उसका मालिक बना देना, यही दान है। संप्रदानम यस्मै दीयते तत्संप्रदानम, वही संप्रदान है। यदि वह ऐसा नहीं करता है तो मनुष्यत्व से गिर जाएगा और भगवान के कल्याण में आदेश का अनादर करता है। अतः जो दान केवल इस कर्तव्य बुद्धि से दिया जाए कि लोक और परलोक की मुझे किसी प्रकार की भी फल की अपेक्षा नहीं है, बस मुझे देना चाहिए। वर्तमान समय में हम देख सकते हैं कि कोरोना संकट काल है, सरकार ने भी आग्रह किया है सभी लोगों से। तो जो लोग बिना किसी प्रकार के प्रतिफल के, बिना किसी दिखावे के उसमें सहयोग कर रहे हैं, उसमें दान दे रहे हैं, वह लोग निष्कर्म दानी हैं, निष्फल
दानी है वह लोग, और जो किसी स्वार्थ से दिखाने के लिए दे रहे हैं, कर रहे हैं सेवा, वह स्वार्थी हो गए, वह राजसी और तामसी में आ गया। तो यहाँ पर जो दान दिया जा रहा है वह सात्विक है। सात्विक की परिभाषा क्या है कि उचित देश में। अब यह दानम देशे, तो उचित देश में। कैसे देश में? एक तो उचित देश वह होता है जहाँ किसी प्रकार का अभाव हो बहुत ज़्यादा, जैसे कहीं सूखा पड़ गया, कहीं बाढ़ आ गई, कहीं कोई महामारी आ गई, तो उस देश में, उस स्थान पर वहाँ जो जो आवश्यक वस्तुएं हैं, कहीं औषधि की आवश्यकता है, कहीं पर अन्न की आवश्यकता है, कहीं पर धन की आवश्यकता है, कहीं वस्त्रों की आवश्यकता है, कहीं अलग बाकी के संसाधनों की आवश्यकता है, तो उनको वहाँ देना, यह दान देना है। और यह दान देने की परंपरा और देशों में भी देखी है हमने कि देश भी जो भले ही कुछ दूसरों से दान ले रहा हो, अनुदान ले रहा हो, वह भी दूसरे किसी कमजोर देश के लिए वह भी अपना कुछ अंश देता है। इसलिए अंश दान करना व्यक्ति का परम कर्तव्य है। तो यह तो हुआ उचित देश में। और दूसरा उचित देश वह भी होता है जो तीर्थस्थल होता है, जैसे हमारे जो पुण्य पवित्र जो नगरियां हैं, सप्तपुरियां, वो जैसे कुरुक्षेत्र है, हरिद्वार, मथुरा, काशी, प्रयाग, नैमिषारण्य इत्यादि जो तीर्थ स्थान हैं, उनमें जाकर दान देना। और उचित काल, काल एक तो वह हो गया जब किसी पर आपत्ति आई वह काल, और दूसरा यह काल हो गया जैसे पूर्णिमा, अमावस्या, संक्रांति, ग्रहण काल या एकादशी का पुण्य काल, जो दान के लिए शास्त्रों में प्रशस्त माने गए हैं कि स्नान दान पूर्णिमा, स्नान दान अमावस्या, ऐसे, तो वह दान परम सात्विक कहा जाता है। और फिर तो देश और काल हो गया पात्रे। किस पात्र को दिया जाए? जिसके पास जहां जिस वस्तु का अभाव हो वह वहीं और उसी समय उस वस्तु के दान का पात्र है। कोई भूखा है, उसकी भूख को मिटाएं, भोजन दें उसके लिए। कोई प्यासा है, उस समय उसको पानी उपलब्ध करवाना। किसी के पास वस्त्र नहीं है तो वस्त्र देना। कोई दरिद्र है, उसको धन देना। कोई रोगी है, उसके लिए औषधि से सहायता करना। कोई आर्त है, कोई दुखी है, उसके दुख का दूर करने का प्रयत्न करना। कोई अनाथ है तो उस अनाथ के लिए सनाथता देना, चिंता नहीं करो तुम्हारे बच्चे की फीस हम भर देंगे। कि कोई भयभीत है, उसके भय को दूर करना। ऐसे इन लोगों के लिए जो कुछ भी हम अन्न, जल, वस्त्र, उनके निर्वहन के लायक धन, औषधि या आश्वासन या आश्रय और अभयदान के पात्र हैं वे सब लोग, तो उन्हें हमको देना चाहिए अवश्य ही। वही सुपात्र हैं, देशे काले चा पात्रे चा। जैसे कुछ जातियां ऐसी हैं, कुछ देश ऐसे हैं, कुछ काल ऐसे हैं कि जिनमें कोई बंधन नहीं है। उनमें आतुरता की, आतुरदशा की, पात्रता की पहचान हो जाती है। और इनके अलावा इन दानों के साथ में ही किसी विद्वान को अवश्य ही दान करना चाहिए। ब्राह्मण को दान करना परम कर्तव्य है। और ब्रह्मचारी जो हैं उन्हें दान देना चाहिए। जो वानप्रस्थी हैं उन्हें भी दान देना चाहिए। जो सन्यासी हैं उन्हें भी, और जो सेवाव्रती लोग हैं, सेवाव्रती अर्थात जो अपनी नौकरी या व्यवसाय को छोड़कर देश की सेवा में, समाज की सेवा में या किसी धर्म विशेष की सेवा में अपने आप को समर्पित कर देते हैं, तो उनके योगक्षेम का दायित्व हम गृहस्थों का बन जाता है कि हम उनको, उनके लिए बिना किसी प्रकार के लोभ लालच के उस वस्तु का दान करें। यह शास्त्र में परम कर्तव्य माना गया है। और अपनी शक्ति के अनुसार, यह नहीं कि शक्ति हमारी ज़्यादा देने की हम कम दे रहे हैं, ऐसा नहीं। जितनी हमारी सामर्थ्य है उतना दान उसको देना चाहिए। अनुपकारिणे दीयते। अब ये अनुपकारिणे अर्थात जिसने हमारे ऊपर उपकार किया है
वो नहीं देखना जो बिना किसी काम के ही सामान्य व्यक्ति है उसको सुख पहुंचाएं हम। भाई उपकार वाले का तो उपकार करना ही है, कृतज्ञ बनना ही है, उसका बदला चुकाना ही है, लेकिन दान देते समय ये ना देखें कि हमको हमारे पास 1000 रुपये हमें दान करना है तो हमारे निकटतम पंडित जी कौन से हैं या हमारे काम कौन आएगा कल को, उसको देखकर हम दान करें, वह दान करना नहीं होगा। तो जो अपने उपकार की चिंता के बिना जो दान देता है वह करता है। और सच में तो उपकार को मानना, पहले भी ये चर्चा हुई थी कि जब हनुमान जी सीता की खोज करके वापस आए तब भगवान राम उनके प्रति इतने विभोर हो चुके थे, कृतज्ञता से ऐसा उनको महसूस हो रहा था, ऐसा अनुभव कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि सुन सुत तो ही उरण मैं नाही, देख्यो करी विचार मन माही। सुन कपि तो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई ना सकत मन मोरा। तो ये दान नहीं है, ये तो बदले में अपने आप को क्या बोलते हैं बलिदान करने की इच्छा भी है, आपको न्यौछावर करने की इच्छा भी है। ये तो अपना सर्वस्व देने की भी एक इच्छा है कि सर्वस्व भी दे दूं, मैं सब कुछ भी दे दूं, तो भी तुम्हारे इस उपकार का बदला नहीं कर पाऊंगा। तो उनका ऋणी ही रहते हैं। भगवान कृष्ण ने भी कहा है अपने आप को कि मैं गोपियों का, जो ब्रजवासियों का मैं ऋणी हूं और ऋणी रहना भी चाहता हूं। वही मेरे लिए ठीक है, क्योंकि इतना जो प्रेम दिया है मुझे, उस प्रेम के बदले में मैं कुछ देना चाहूँ उन्हें, वो ठीक नहीं है। बाकी जो सेवा होगी वो मैं करूँगा। तो इस प्रकार से भाव मन में रहना यही सात्विक दान है। तो ऐसे अनुपकारणीय दीयते अर्थात यद दानम दातव्यम अस्ति, देना ही चाहिए, देशे च काले च पात्रे अनुपकारणे दीयते तत् दानम सात्विकम स्मृतम, वही दान सात्विक कहा जाता है, बाकी और दान नहीं कहे जाते। फिर अगला है ये यत्तु प्रत्युपकारार्थम फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तद्दानम राजसं स्मृतम। अब राजस दान की परिभाषा यहाँ पर आई है कि राजसी दान क्या होता है। यत्तु प्रत्युपकारार्थम माने प्रत्युपकार, बदले के लिए, बदले की भावना से, मतलब मैं ये करूँगा तो वैसा उसका मुझे ये फल मिलेगा। और फलम उद्देश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तत् दानम राजसम स्मृतम, राजस कहा गया है। अन्वय में देखें तो यत् परिक्लिष्टम च प्रत्युपकारार्थम वा फलम उद्देश्य पुनः दीयते तत् दानम राजसम स्मृतम। तो माने सात्विक दान दिया है हमने पहले, अब राजसी दान के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि राजसी दान क्या होता है। उसमें भेद है सात्विक दान में और राजसी दान में। कैसा भेद है कि परिक्लिष्टम, जो दान क्लेश पूर्वक दिया जाए। क्लेश पूर्वक माने कोई धरना देकर बैठ गया कि मुझे तो ये चाहिए, तो क्लेश करके देना पड़ रहा है उसको। किसी ने हठ कर लिया कि नहीं मैं तो ये लिए बिना जाऊंगा ही नहीं, उसके बदले में दिया जाए। या किसी ने भय दिखा दिया आपको, डर के मारे आपने, भाई ठीक है, इसने बोल दिया कि तेरा अगर तू दान नहीं करेगा इतना तो तेरा ऐसा बुरा हो जाएगा, 8 दिन में ये हो जाएगा, 15 दिन में ये हो जाएगा तेरा। तो उस डर के कारण से जो देना, या कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति आ गया है या प्रभावशाली व्यक्ति, तो उसके दबाव में इच्छा नहीं है देने की, मन में विषाद भी है और दुख भी हो रहा है। ये जो प्रायः झांकी बैठती हैं जो नवरात्र में, या गणेश की जो
झांकी लगती हैं उस समय पर लोग प्रायः आ जाते हैं। ऐसे मोहल्ले में कोई भी काम हो रहा है, किस काम में करना है, ऐसा करना है, लाइए दीजिए, तो 10-5 प्रभावशाली लोग निकल के आते हैं और प्रत्येक घर वालों को उनसे वह एक बड़ी मोटी रकम वसूलते हैं और लोग देते हैं बिना मन के। उन्हें पता है कि यह लगाएंगे और इसके बाद में यहाँ ऊधम मचाएंगे, मदिरा पान भी करेंगे और नाच गाने भी करेंगे, लेकिन क्या करें, लोग प्रभावशाली हैं तो दे रहे हैं। उस कारण क्लेश पूर्वक जो दान दे रहे हैं वह राजसी दान हुआ। प्रत्युपकार के लिए दान देना, प्रत्युपकारार्थम, अर्थात बदले में हमें क्या मिलेगा इससे। जो मनुष्य अपने काम आएगा आगे चलकर, वह छोटा हो या बड़ा हो, हमारे काम निकालने के लिए जो व्यक्ति काम आएगा उसको ही हम दान देंगे। हर किसी को हम क्यों दें दान। तो अगर बदले में लेने के लिए कोई दान दिया जा रहा है तो वो तो बयाना हुआ कि आज हमने आपको देकर दबा दिया और यह लेकर आप जो हैं वो हमसे अब कर्जदार हो गए हैं, तो जब भी हम जो काम करना चाहेंगे तो आपको उस काम की पूर्ति करने के लिए आना है। तो यह जो दान हुआ, ये जो काम निकालने की संभावना जो बढ़ गई है, तो ये सच्चा दान नहीं हुआ, बदले का बयाना हुआ। ये तो जैसे आजकल सोमवती अमावस्या है, उसमें किसी भी निमित्त से दान का संकल्प करके ऐसे ब्राह्मणों को चुन लिया कि जो हमारे अपने हैं, सगे संबंधी हैं, और उसके रास्ते भी निकाल लिए कई लोगों ने। तो उसके लिए अपने बहन, बहनोई, अपने बुआ, फूफा, अपने बेटी, दामाद, ऐसे जो सगे संबंधी हमारे हैं, और जो उन संबंधियों को दान दे दें, बाहर क्यों जाएं, दूसरों के पास क्यों जाएं, यह भी रास्ते निकाल लिए हैं। संबंधियों को या सम्मानियों को दान देना अलग है और वास्तव में दान देना अलग है। यह दान, संबंधियों को दिए जाने वाला दान भी राजसी दान है कि हमने उनका सम्मान कर दिया, सम्मान का सम्मान हो गया, दान का दान हो गया और अब बढ़िया हमको पुण्य मिल जाएगा। यह राजसी दान है, यह सात्विक दान नहीं हुआ। यह संस्थाओं को देते हैं, संस्थाओं के संचालकों को दे दिया कि इसके बदले में हमारा यह स्वार्थ हो जाएगा। आजकल दान देते हैं, व्यापारी भी देते हैं, बड़ी बड़ी पार्टियों को दान देते हैं, उन पार्टियों की सरकार बन जाएगी तो बदले में हमारा यह काम हो जाएगा, बदले में हमें यह ठेका मिल जाएगा। ये सब राजसी दान के उद्देश्य है। अब फलम उद्देश्य, प्रत्युपकार हुआ ये तो फल के उद्देश्य। फल का उद्देश्य क्या हुआ कि जो मान के लिए दान देता है कि मेरा बड़ा मान हो जाएगा, बड़ाई के लिए दान दिया कि मेरी बड़ाई सब में प्रतिष्ठा हो जाएगी मेरी, अथवा मुझे ये दान करने स्वर्गलोक मिल जाएगा, परलोक में अच्छी गति होगी मेरी, मुझे ये भोग मिल जाएंगे, मुझे ये सुख मिलेंगे, मेरे ऊपर ये रोग है, इस रोग की निवृत्ति के लिए मैं दे रहा हूँ। ऐसे किसी वस्तु का दान या व्यक्ति का, संस्था को या दिया जाने वाला दान जो उद्देश्य किया जाता है वह राजसी है और वह एक ही दान से कई प्रकार के लाभ उठाना चाहता है। कैसे? नंबर 1, जिसको दान दिया गया है वह उपकार भी मानेगा और समय पर मेरे अच्छे बुरे कामों में मेरा पक्ष भी लेगा, ये बदला हो गया। दूसरा, मेरी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, मेरा सम्मान बढ़ेगा, मेरी ख्याति होगी कि दुनिया में वो बड़ा दानी है, ऐसा नाम हो जाएगा। तीसरा, जब मेरे दान देते हुए जब हम खबर छपवाएंगे समाचार पत्रों में तो लोग समझेंगे बहुत दानी है, ये तो बड़े अच्छे लोग हैं ये तो अपना जो व्यापार कर रहे हैं उस व्यापार से सहूलियतें हो जाएंगी उस करने में, उससे और अधिक कमाई कर लेंगे। नंबर 4, यदि हमने दान दिया और हम अच्छे व्यक्ति हैं, हमारी प्रतिष्ठा हो गई ऐसी समाज में, तो हमारे संबंध, हमारे बच्चों के संबंध अच्छे घरों में हो जाएंगे, बड़े घरानों में हो जाएंगे। हमारे बच्चों के लिए यदि
लड़की लड़के ढूंढना है तो उसके लिए अच्छे अच्छे घर वाले हमारे पास ऑफर लेकर आएंगे। 5वां दान है कि शास्त्र के अनुसार परलोक में दान का कई गुना फल जो होता है, तो स्वर्ग तो मिलना ही मिलना है, सुख तो मिलना ही है हमको। ऐसी जो बहुत सी भावनाएं हैं, इन भावनाओं को लेकर जो दान किया जाता है वह राजसी दान है। तो हम भी देखें कि हम जो दान कर रहे हैं वह सात्विक दान कर रहे हैं या राजसी दान कर रहे हैं। ये अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है और इन पर सामान्यतः ध्यान जाता नहीं है। हमेशा हमारे दान में सात्विकता तो 1% भी कदाचित होती हो, नहीं तो राजसीपन है। तो एक बार फिर समझें कि यत् परिक्लिष्टम चा प्रति उपकारार्थम व फलम उद्देश्य पुनः दीयते तद्दानम राजसम स्मृतम। जो क्लेश पूर्वक, जो प्रत्युपकार के बदले की कामना से या फल को उद्देश्य करके जो दिया जाता है वह दान राजसी कहा गया है। अग्रिमः श्लोकः 17तमस्य अध्यायस्य 22 श्लोकः। 17वें अध्याय का 22वां श्लोक। आदेश काले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम् अवज्ञातम् तत्तामसमुदाहृतम्। अब तामस दान की चर्चा है कि अदेश काले, पहले हुई थी कि देशे काले चा पात्रे चा, उस सात्विक दान दिया था। अब यहां पर बोल रहे हैं अदेश काले, अदेशे अकाले चा। अकाले माने अकाल पड़ रहा है उसकी बात नहीं हो रही यहां पर, माने असमय में, यहाँ की मतलब उचित समय नहीं है और वहां पर दान दे रहे हैं ये। तो आदेशे दानम दीयते, आदेश काले यत् दानम अपात्रेभ्यः च दीयते, अपात्रों के लिए दिया जाता है। असत्कृतम अवज्ञातम तत्तामसम उदाहृतम, वह असत्कृत है, अवज्ञात है और तामस कहा जाता है। इसके संबंध में और चर्चा करते हैं कि यद दानम माने जो दान, असत्कृतम प्रायः ये होता है यदि कोई हमसे कुछ मांगता है, अपेक्षा करता है, तो हम अपने आप को बड़ा भारी दाता समझ बैठते हैं उस समय। यदि कोई कुछ पूछने आया तो हमने अपने आप को गुरु मान लिया कि हम बड़े विद्वान हैं इसलिए यह पूछने हमसे आया है। यदि कोई पैसे मांगने आया तो बड़ा तुच्छ हमने समझा उसको और अपने आप को बड़ा धनवान सेठ समझ लिया। यदि कोई सहायता मांगने आया तो हमने अपने आप को बलवान समझ लिया और उसको कमजोर समझ लिया। इसलिए उसके प्रति हमारे मन में असत्कार की भावना पैदा होती है, हम सत्कार नहीं करते उसका। बिना सत्कार के ही दिए जाने वाले दान होते हैं। जैसे जो दान लेने के लिए आया हुआ अधिकारी है उस पुरुष का आदर नहीं करते हैं, उसका यथायोग्य अभिवादन भी नहीं करते हैं, ना उससे कुशल प्रश्न पूछते हैं और ना उससे प्रिय भाषण, बातचीत जो हमारी पहले होती थी वैसी नहीं करते हैं, और ना उससे कहा भाई आइए बैठिए चाय पान करिए जलपान करिए और क्या है सब घर पे कुशल मंगल है, ऐसी कोई बातचीत नहीं करते। जैसे ही हमने समझा वो कुछ मांगने आया है तो बड़ी रुखाई रहती है हमारे व्यवहार में, कभी आ गया इसको देना पड़ेगा, और इस प्रकार से जो दान दिया वो असत्कृतम हुआ। दिया उसको देना पड़ रहा है कि संबंध ऐसे हैं या हमारा स्वभाव ऐसा है इसलिए देना पड़ रहा है, दे रहे हैं, तो वह दान तो हुआ किंतु वह तामसी दान की श्रेणी में आ गया। अब अवज्ञातम, अवज्ञा करना होता है माने तिरस्कार करना। तिरस्कार करना क्या होता है कि कोई आया लेने के लिए, उसको 10 बातें सुना दी पहले, तो तुमसे इतना भी नहीं बनता, तुम ये भी नहीं कर सकते, इस प्रकार की बातें सुना दी बेचारे को। अब वो सुनेगा, वो तो कमज़ोर है, मजबूर है, बहुत कड़वा बोल दिया।
कभी कभी गाली भी दे दी उसको, कभी धमका भी दिया उसको, और फिर दोबारा नहीं आना। समझे, इस बार तो आए मैं दिए दे रहा हूँ लेकिन आगे दोबारा नहीं आना, इस तरह से फिर ना आने की कड़ी हिदायत दे दी उसको, या उसकी हंसी उड़ा दी। अन्य किसी प्रकार भी अन्य से उसको हमने शारीरिक से, शरीर से या वाणी से या मन से भी हमने उसको अपमान कर दिया और उसके बाद जो दान दिया तो वह तामस दान हुआ। यह स्थिति बनती है जो मांगने आता है उसकी, जो चाहता है उसकी, जो कमजोर होता है उसकी। अगला है आदेश काले। तो आदेश क्या है, अकाल क्या है? तो जो देश और काल दान के लिए उपयुक्त नहीं है, मतलब जो स्थान और जो समय, उस समय में जो दान दिया जाए वह सात्विक दान नहीं है, न राजसीय, वह तामसी दान है। यहाँ पर कैसे है कि जहाँ दान देना निषेध किया गया है वहाँ दान नहीं देना चाहिए। नहीं तो हमने कहा एक गाय का दान कर दिया हमने इस कसाई को, वाह क्या दान हुआ। जहाँ कसाईयों का मोहल्ला है वहाँ एक गाय दान करके आ रहे हैं अभी आलम, तो क्या होगा, उसके बदले में आपको पाप ही लगेगा। ग्रहण के समय में दान करना ये पाप है। म्लेच्छों को दान करना ये पाप है। जो अपात्र हैं उनके लिए देना वो तो पाप है ही है, तो वो तामस दान कहा जाएगा। जो अयोग्य हैं दान लेने के लिए उनको दान दे दिया हमने, या जिनके पास बहुत कुछ है उन्हीं को दे दिया हमने, तो ये जो है ये नरक का भागी बनाता है, यह तामस दान है। अपात्रेभ्यश्च दीयते, अपात्रेभ्य अर्थात जो पात्र नहीं है उसके लिए दिया जा रहा है। जिन मनुष्यों के लिए दान देने की आवश्यकता नहीं है तथा जिनको दान देने का शास्त्र में निषेध है, कैसे लोग हैं यह बात ध्यान से सुनिएगा। कि जो धर्म की ध्वजा फहराते हैं कि हम बड़े धार्मिक हैं, बहुत बड़े दानी हैं, बहुत बड़े व्यक्ति हैं, हम समाज में ऐसा करते हैं, हमारे विदेशों में आश्रम हैं, ऐसे धर्म की ध्वजा से जो लोग फहराते हैं और आपसे दान लेना चाहते हैं वो अपात्र हैं, जो पाखंड कर रहे हैं, वास्तव में और कुछ हैं, दिख कुछ और रहे हैं, जो कपट वेशधारी हैं, जो हिंसा करते हैं। कई लोग समझ में आ रहे हैं, पकड़ में आए, कई लोग जेलों में भी बंद हैं ऐसे, जो दूसरों की निंदा करते हैं, जो दूसरों की जीविका का छेदन करते हैं, रोजगार उनका छीन लेते हैं दूसरों का, जो स्वार्थ के साधन में ही तत्पर लगे हुए हैं कि मेरा स्वार्थ कब बन जाए, जो बनावटी विनय दिखा रहे हैं आपसे दान लेने के लिए, जो शराब मांस इत्यादि अभक्ष्य वस्तुओं को खाने वाले हैं, चाहे वो भूखों ही क्यों ना मर रहे हों, जो चोरी करते हैं, जो व्यभिचार करते हैं, जो नीच कर्म करते हैं, जो ठगते हैं, जो जुआरी हैं, जो नास्तिक हैं, ये सब सभी जगहों पर हमेशा के लिए ये अपात्र हैं। इन्हें कोई कुछ दान दिया जाएगा तो उसके बदले में आपको नरक में ही ले जाएगा। दान का दाता जो है, इनको यदि दान देता है तो वह नरक में जाता है। ऐसे ही जो कोई चले आते हैं फकीर और ले जाकर आपका पैसा लिया, पैसा ले जाकर मुर्गा खरीदा, बकरा खरीदा, उसको काटा मारा, वो आपके पैसे से गया, उसका पाप आपके सिर में आया तो आप नरक में गए। आप ना उसको पैसा देते ना वो ये मारता काटता। तो दान दाता को जो नरक में ले जाता है वह दान इसलिए तामसी कहा गया है, वह तामसी दान है। इसलिए इन पर ध्यान दें। ये तीन प्रकार के दान हुए, दान भी बहुत सोच समझ कर दिए जाएं तो गीता जी में ऐसे एक एक शब्द का इतना गहरा अर्थ है। ये तो हम संक्षेप में चर्चा कर रहे हैं अभी। एक एक शब्द के अर्थ को समझाने के लिए कई उदाहरण, कई प्रकार की कथाओं का आश्रय लेकर यदि बताएं तो और अच्छे समझ में आएगी। एक एक शब्द पर ही 7-7 दिन के लिए चर्चा हो सकती है, किंतु
अभी जितना समय है उस दृष्टि से हम लोग काम कर रहे हैं। अग्रिमः श्लोक कहा। अब जो दान तो किया, ऊपर के हमारे तीनों प्रकार के दान की, तीनों प्रकार के तप की, तीनों प्रकार के यज्ञ की चर्चा हो चुकी है कि कैसे कैसे यज्ञ तप दान होते हैं और उनको करने वाले कैसे कैसे लोग होते हैं, कौन सात्विक होता है, कौन राजस, कौन तामस होता है। अब क्या किया जाए, तो उसके लिए अब बढ़ रहे हैं। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा। ओम तत्सत, इसको बहुत जगह हम लोग प्रयोग करते हैं। जब भी कोई संकल्प किया जाता है तो वहाँ बोलते हैं हरि ओम तत्सत ब्रह्मणो अनिद्युति परार्धे श्री श्वेत वाराहे कल्पे वैवस्वत मंतरे, इस प्रकार की बात चलती रहती है। तो ये ओम तत्सत इति निर्देशः, त्रिविधा ब्रह्मणः निर्देशा स्मृतः, ये 3 प्रकार से ब्रह्मा का निर्देश प्राप्त होता है। इससे निर्देश माने भगवान का नाम है, यही है नाम क्या, ओम तत् सत। वेदों में भी यही उनके नाम आए हैं और यही 3 चीजें हैं कि यज्ञ, तप और दान। तो इन तीनों नामों से ही उनका वर्णन किया गया है ईश्वर का, क्योंकि जो ब्राह्मण, वेद और यज्ञ, ये 3 जो हैं, ये ब्राह्मण से अर्थात जितने भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो भी प्रजा हुई है वह सब मतलब मानुषी प्रजा जो हो गई वो, और वेद अर्थात चारों वेद, यज्ञ अर्थात ये शब्द जो यज्ञ है, तप है, दान इत्यादि, ये सब यज्ञ में आ जाते हैं, शामिल हो जाते हैं। तो ये कर्तव्य कर्मों का वाचक है। इस प्रकार से ब्रह्म का नाम 3 प्रकार से कहा गया है। उसी से इस सृष्टि में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञ आदि विहित हुए हैं, रचना हुई है इनकी। किससे? ओम तत्सत से ये जितने भी जो कुछ दिख रहा है हमें, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वेद हो, चाहे यज्ञ हो, इनमें सब समाहित हो गए। ब्राह्मणा माने सभी वर्ण, इन सब की रचना हुई है ओम तत्सत से। अब ये ओम क्या है, इनकी आगे के श्लोक में चर्चा है एक एक की। तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदान तपः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम्। तस्मात् ओम इति उदाहृत्य एतस्य पदच्छेदः अस्ति यज्ञ दान तपः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम्। तो इसलिए वेदों का उच्चारण करने वाले जो हैं, तस्मात् ब्रह्मवादिनाम, जो इनका वेदों का उच्चारण करने वाले हैं, जो वेदों की मंत्रों का, वेदों की संहिताओं का इनका जो उच्चारण करते हैं, उन श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ दान और तप रूप क्रियाएं सदा ओम इस परमात्मा के नाम को उच्चारण करके ही आरंभ होती हैं। जब भी करते हैं तो पहले ओम बोलते हैं। कोई भी, हम लोग भी जाते हैं, स्नान किया तो उसमें ओम, उसमें तो ओम हर हर, हरिओम हर हर, इस तरह से बोलना शुरू कर देते हैं। मंत्र नहीं आता तो भी, पर मंत्र वाले तो बोलते ही बोलते हैं। तो जो भी क्रिया आरंभ करते हैं तो उस काम के लिए पहले ओम का उच्चारण करना आवश्यक है। इसीलिए हर एक शुभ कार्य के पहले ओम का नाम लिया जाता है, क्योंकि ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म, पहले भी चर्चा हुई है इस बारे में। तो इस ओम के बारे में ही होती है। और ओम का नाम जब भी हम कोई दान कर रहे हैं, कोई तप करें, कोई यज्ञ करें, कोई हवन करें, कोई व्रत करें, तो उसके पहले ओम का यदि हम योग कर देंगे, ओम को जोड़ देंगे, तो वह क्रिया मंत्र बन जाएगी, वैदिक मंत्र बन जाएगी। और वैदिक मंत्र बनने के साथ में उसका सीधा जो संबंध है
उस परमात्मा से हो जाएगा जो ओम के रूप में है, इसलिए ओम कहा गया है। ओम तत् सत, 3 शब्द यहाँ पर आए, ओम और तत् और सत। तो इस श्लोक में ओम की महिमा है, तस्मात् ओम इत्युदाहृत्य। अब श्लोक में लिखा हुआ है वह, तो वह स्पष्ट नहीं हो पा रहा, पदच्छेद में स्पष्ट करने का प्रयत्न किया गया है। तो इस प्रकार ओम, अब ये तत् की बात आई, ये तत् लगा हुआ है यहाँ पर, तदित्यनभिसन्धाय फलम यज्ञ तपः क्रियाः दान क्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्ष कांक्षिभिः। तत्, अब ये तत् की बात, ओम के बाद तत् आता है, तो तत् इति अनभिसंधाय, तत् जो है इस नाम से जानकर, फलम यज्ञ तपः क्रियाः। अब ये तत् क्या है? तत् परमेश्वर का नाम है। तत् इति फलम अनभिसंधाय, ओम हो गया। अब ये तत् की बात चल रही है, तो तत् किसका नाम है? परमात्मा। तत् माने वह होता है, बोलते हैं नहीं, तत् सर्वम खल्विदम ब्रह्म तत्त्वमसि। तो तत् जो है वो परमात्मा का ही यह सब है, इस भाव से फल को ना चाहकर नाना प्रकार के यज्ञ तप रूप क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाएं कल्याण की इच्छा वाले पुरुषों के द्वारा की जाती हैं। क्यों? तत् जो है, मैं जो कर रहा हूं वो तत् के लिए कर रहा हूं, माने उसके लिए, वो ही है ये जो मैं कर रहा हूं, वो भी ये परमात्मा है, जिसके लिए मैं कर रहा हूं वो भी परमात्मा है, और जो कर रहा है मेरे रूप में आकर मेरे अंदर बैठा हुआ वह भी परमात्मा ही है। इसलिए उस परमात्मा के निमित्त ये काम किया जा रहा है, इसलिए ओम तत् हो गया और तत् का संबंध वहां सीधा भी हो गया। अगला है सत, ओम तत्, और ये सत की बात आई है। देखिए सद्भावे, अब क्या है कि कुछ संधि के कुछ नियम होते हैं, इसके कारण स्वरूप बदलता है उनका। जब शब्द वर्ण शब्द के रूप में आते हैं तो उसमें कुछ विकार, ये केवल वा था पहले, वा में लग गई एक ही मात्रा, थोड़ा कठिन हो गया। जो केवल वा को जानता है, एक ही मात्रा लगाना नहीं जानता, तो वो कहता है यार वा में ये क्या लगा दिया इन्होंने। फिर मिला दिया शब्द इसको भा को, अब भा भी कैसा लगाया हुआ है, और भा के साथ में मात्रा लगा दी है, बड़े का डंडा लगा दिया है। फिर सद है, अब सद क्या है? ये हम जानते हैं हरिओम तत्सत, सत होता है या सद लिखा हुआ है, तो ये कैसे भाव हो गया? इसलिए भाषा का जानना बहुत आवश्यक है, कि संस्कृत भाषा को समझेंगे तो वो आएगा। तो सत, ये सत है वो, ओम तत् सत, यह श्लोक है, पढ़ते हैं। सद्भावे साधु भावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थ युज्यते। सद्भावे, देखिए यहाँ अलग किया है इसको पदच्छेद के रूप में, तो सद्भावे साधु भावे, सत भी ये परमात्मा का नाम है। इस प्रकार से ये परमात्मा का नाम सत्य भाव में है, कि सत्य ही है जो कुछ भी है। सत्येन तपते रवि सत्येन वायुति वायुश्चा सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम। जो सत्य है, सत्य और सत्य, सत्य माने सार भी होता है। हम बोलते हैं कि उसका पुदीना का सत ले आओ उसका, तो सत माने एक अर्क बना के लाते हैं, बहुत सूक्ष्म प्रक्रिया करने के बाद में उसमें जो सार निकलता है, जिसको हम बोलते हैं कि सार सार सब गही लहे थोथा दे उड़ा। सत जो है वही परमात्मा है, सबका सार जो है वही परमात्मा है, और सत्य से अर्थ इसका सत्य से भी है। तो सत्य जो है वही परमात्मा है। सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, सब कुछ सत्य भाव में ही प्रतिष्ठित है। और वो सत्य क्या है? सत भावे साधु भावे, साधु भाव अर्थात अच्छे भाव में, श्रेष्ठ भाव में, ऐसा उसका प्रयोग होता है। सत इति उच्यते, तो सत भावे साधु भावे च सत इति उच्यते। सत भाव में, साधु भाव में कहा जाता है, श्रेष्ठ भाव में प्रयुक्त किया जाता है। प्रशस्ते कर्मणि तथा
सत शब्द पार्थ प्रयुज्यते। और जब कोई भी प्रशस्त कर्म किया जाता है, श्रेष्ठ कर्म किया जाता है, उत्तम कर्म किया जाता है, तब सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसलिए बोलते हैं हरिओम तत्सत। ओम तत् और सत। अग्रिम उपांतिम श्लोक। समय समाप्त होने के लिए इसलिए जल्दी करना पड़ेगा। यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते। अब यज्ञे तपसि दाने च, ये जो तीन कर्म है, क्या यज्ञ, तप और दान, इन तीनों में जो स्थिति है वह भी सत इति उच्यते, वह भी सत कही जाती है कि ये परमात्मा के लिए कर्म चा एव तदर्थीयम, तदर्थीय कर्म कर रहे हैं। तदर्थीय माने तत् प्लस अर्थीयम, तत् माने वह, उसके लिए कर रहे हैं ये हम। उसके लिए, किसके लिए? परमात्मा के लिए। तो ये तत् भी यहाँ पर तत् है, इसको कर भी देते हैं हम, तदर्थीयम। तत् अर्थीयम से ये, तो तत् और अर्थीयम। अब ये तदर्थीयम बनने से यहाँ इसका ये तत् और फिर यहाँ आएगा आ, तो अर्थीयम। अरे यहाँ से ले लेते हैं ये तत् अर्थीयम में, उसके लिए ऐसा इसका भाव बनेगा तदर्थीयम का। तो वह बनाने के साथ ही जो काम हमने किया है, चाहे वो यज्ञ किया हो या तप किया है या दान किया है, वो सब सत उच्यते, वह सत है, सत कहा जाता है और उस परमात्मा के लिए किया हुआ है। कर्म निश्चय पूर्वक सत ही यह कहा जाता, सत माने वही सत है, वही श्रेष्ठ है। अंतिम श्लोक। अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। ये श्रद्धा त्रय विभाग योग, तीन प्रकार की श्रद्धा पूछी थी ना, तो उपसंहार करते हुए भगवान बता रहे हैं कि अश्रद्धया माने श्रद्धा के बिना, हुतम अर्थात यज्ञम, जो आहूत किया है वह यज्ञ, अश्रद्धया हुतम हवन किया हुआ, होम किया हुआ, दत्तम दिया हुआ, तपह तप्तम और जो तपा हुआ तप है, वह जो अश्रद्धा के कारण से जो किया हुआ है, वह चाहे हवन हो या दिया हुआ दान हो या तपा हुआ तप हो, जो कुछ भी किया हुआ है, कृतम चायत, और जो कुछ भी किया हुआ है वह यहाँ आ लगने के कारण से वह भी असत हो गया है। यहाँ भी आ लग गया उसमें पूरा, अर्थात निषेधात्मक हो गया है। तो बिना श्रद्धा के वह असत हो जाता है और श्रद्धा से ही वो सब कुछ सत हो जाता है। यह बात पहले बताई थी यहाँ कि सत कैसे होती है कि यज्ञ दान और तप में जो स्थिति है वो सत हो जाती है। कैसे? उन भावों से, परमात्मा के लिए जो काम कर रहे हैं, तदर्थीयम कर्म, तदर्थीयम कर्म करने से वह सत हो जाता है। और जब अश्रद्धा उसमें है तो वो फिर असत हो जाता है, असत। इसलिए असत हो गया, जो भी शुभ काम किया है वह असत कहा जाता है। इसलिए तत् नो इह च न प्रेत्य, और वो ना इस लोक में लाभदायक होता है और ना मरने के बाद ही। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे श्रद्धात्रय विभाग योगो नाम
सप्तदशोऽध्यायः। हरिः ओम तत्सत्। हरिः ओम तत्सत्। हरिः ओम तत्सत्। कल पुनः 9 बजे भेंट होगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।